स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी कहानी की तरफ जा रहे हैं जो आप सबने सुनी है, लेकिन शायद कभी उस नजरिए से नहीं देखा होगा। रावण, जो हमेशा एक खलनायक के रूप में दिखाया गया है, क्या सच में सिर्फ एक विलेन था या फिर उसके अंदर की एक कहानी थी, एक छुपी हुई पहचान जो हम कभी समझ नहीं पाए। रावण का जीवन शुरू होता है एक ऐसे लड़के के रूप में जो सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ता है, अपने माता पिता के दुख को देखकर अपनी ताकत को ढूंढता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लड़का जो आगे चलकर लंका का राजा बन गया, उसकी तलाश शक्ति से ज्यादा किसी और चीज की थी। एक लड़का जो शुरू से ही दुनिया के खिलाफ लड़ने का सपना देखता था, क्योंकि उसने दर्द देखा था, अकेलापन देखा था। रावण की कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां वो सबको अपने नीचे झुका सके, जहां उसका ज्ञान, उसकी ताकत सबसे ऊंची हो। और इस सपने के पीछे दौड़ते हुए उसने लंका को सोने का बना दिया, एक शहर जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। लेकिन उसने अपनी शांति खो दी थी। आप सोच रहे होंगे कि जो शख्स दुनिया के इतने बड़ा राजा बन गया, उसके पास शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने अपने अंदर के दर्द को कभी नहीं समझा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर था, उसका घमंड, उसका ईगो। रावण एक महान योद्धा था, एक विद्वान था। उसने अपनी ताकत और ज्ञान से सब कुछ जीत लिया, लेकिन अपने ही दिल को खो दिया। एक अकेलापन जो हमेशा उसके साथ था, पर जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। ये अकेलापन उसे अंधेरों में ले गया, जहां से उसका वापस आना मुश्किल था। रावण शिव का भक्त था, लेकिन क्या उसका शिव के साथ संबंध भी एक और जीत की तलाश थी? क्या रावण अपने अंदर के सुकून की तलाश में था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं पाया? और फिर जब उसने सीता का हरण किया, तो वो सिर्फ एक और जीत का प्रतीक था, या अपने खुद के घमंड का सबसे बड़ा प्रदर्शन? ये गलती थी जो उसके अंत का कारण बनी, क्योंकि घमंड का वध हमेशा होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। रावण का घमंड उसे समझने नहीं दिया कि उसने क्या खो दिया है। एक राजा जो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था, उसने अपने अकेलेपन में वो फैसला लिया जो उसे उसकी बर्बादी तक ले गया। और जब राम ने उसका वध किया, तो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि उसके घमंड का भी अंत हुआ। रावण का अंत उसके ईगो का था, उसकी उस तलाश का था जो शुरू से ही गलत थी। शक्ति की तलाश उसे वहां ले गई जहां से कोई वापस नहीं आता। आज हम दशहरा बनाते हैं, रावण के वध का त्योहार। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम सब के अंदर भी एक रावण है, एक घमंड, एक ईगो, जो कभी कभी हमें अपनी असली शांति से दूर कर देता है। और ये रावण हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। रावण की कहानी सिर्फ एक अंत नहीं, एक शुरुआत है समझने की कि जीवन में ताकत और ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है अपनी इंसानियत और शांति को पहचानना। तो आज जब आप रावण के वध का त्योहार मनाएं, एक बार अपने अंदर झांक कर देखें। क्या आप अपने घमंड से जीत पा रहे हैं, या कहीं आपका अपना रावण आपको जीत रहा है? ये है असली सवाल। बुक फ्लैश पॉडकास्ट में हम आपको छोड़ते हैं इस प्रश्न के साथ। मिलेंगे अगली बार एक नए किरदार, एक नए नजरिए के साथ। धन्यवाद।